पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जागीरदाराना मुआशरे में चलने वाली खानदानी दुश्मनी कभी अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचती, इसलिए कि इसमें नाम निहाद इज्जत के साथ रिवायती जिद भी शामिल होती है। ऐसी दुश्मनी में जहां दर्जनों अफराद अपनी जान से जाते हैं, वहां खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान में शुरू होने वाली ऐसी ही एक दुश्मनी 17 साल तक जारी रहने के बाद किस तरह कराची तक पहुंच गई और इसमें कितने अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। आप ये भी देख सकेंगे कि मुरीदके में रिक्शा ड्राइवर्स की लड़ाई का कितना भयानक नतीजा निकला और लाहौर में बेरोजगार नौजवानों को लूटने वाला कौन था। कराची में जारी टारगेट किलिंग की आड़ लेकर कई लोग अपनी दुश्मनों को कत्ल कर देते हैं और ये वाक़यात सिर्फ पुलिस के काफिलों तक ही महदूद रहते हैं। यहाँ के इलाके बहादराबाद में भी एक चौकीदार को कत्ल कर दिया गया था, जिसे इब्तिदा में टारगेट किलिंग करार दिया गया, मगर असल हक़ाइक़ क्या थे। पाकिस्तान के दही इलाकों में मामूली तनाज़ात पर जन्म लेने वाले वाक़यात देरीना दुश्मनी में बदल जाते हैं और ये झगड़े बरसों जारी रहते हैं, जिनमें कई अफराद मारे जाते हैं। लेकिन रवायात के बंधन में जकड़े और माशरे में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए जारी रहने वाले ये झगड़े कई जाने लेने के बावजूद भी जारी रहते हैं। कराची के इलाके बहादराबाद थाने की हदूद में भी 4 माह कबल एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसे पुलिस इब्तिदाई तौर पर टारगेट किलिंग समझती रही। लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ी तो इंकशाफ हुआ कि इस केस में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में 17 साल पहले शुरू होने वाली दुश्मनी के मुहर्रिकात शामिल हैं और इसी दुश्मनी की लहर ने 20 फरवरी 2012 को कराची के इलाके बहादराबाद में एक बंगले में चौकीदारी करने वाले गुल बादशाह की जान ले ली। 20/2/2012 बावक्त तकरीबन 10 बजे इलाके गश्त पर था। पता लगा C15 बेंगलो नंबर C15 में मर्डर हुआ है और दो मोटरसाइकिलों पर 3 मुसल्ला अफराद आए और उन्होंने 5 बुलेट्स मार कर बंदे को गुल बादशाह नामी शख्स को हलाक किया है। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो सारी मुकम्मल की। बहादराबाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वकूए के वक्त गुल बादशाह मोबाइल फ़ोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा था, जिसने जख्मी हालत में अपनी बीवी को बताया कि उस पर फायरिंग करने वालों में मुजाहिद, सईद खान और शाहनवाज शामिल हैं, जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी। जब गुल बादशाह नामी शख्स का मर्डर किया इन्होंने और उसको फायर किया तो उस वक्त वो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो यहाँ एक बंगले में चौकीदार था, C15 सिराजुद्दौला रोड पर बेंगलो में वो चौकीदार था और वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ अपनी वाइफ से बात कर रहा था। और ये 2 मोटरसाइकिल सवार, इसमें हमें जो मफरूर हैं इसके 2 चचाजाद भाई हैं, एक सईद खान और दूसरा मुजाहिद, वो इसके साथ मौजूद थे। 2 मोटरसाइकिलों पे ये 3 अफराद थे और इन्होंने उसको हिट किया। और जब वो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने बताया कि मुझे इन लोगों ने गोलियां मारी हैं और मैं ज़ख्मी हूँ। गुल बादशाह अस्पताल पहुंचकर हलाक हो गया था। पुलिस को दिए जाने वाले मकतूल की बेवा के बयान के बाद मुल्ज़मान की भी शनाख्त हो गई थी, जिसके बाद बहादराबाद थाने की एक पुलिस पार्टी मर्दान रवाना हुई, जो मुल्ज़िम शाहनवाज को गिरफ्तार करके कराची ले आई। ये तमाम शवाहिद को देखते हुए, मामलात को देखते हुए जब हम उसकी फैमिली से मिले और हमने मज़ीद तफसीलात ली तो हमें ईजी हो गया और ये पता लग गया कि नॉमिनेटेड मुल्ज़िम जो हैं ये हैं मुजाहिद, सईद खान और शाहनवाज।
तो पुलिस पार्टी का राब्ता हुआ वहाँ गांव में, वहाँ की पुलिस पार्टी से हमने राब्ते रखे हुए थे और जैसे ही मुनासिब मौका देखा, यहाँ से हमारी पूरी बहादराबाद पुलिस पार्टी जो है मरदान रवाना हो चुकी थी और वहाँ जाकर जो है ये इसको हमने अरेस्ट किया। आखिर इस दुश्मनी की क्या वजूहात थी जिसने 3rd ईयर के तालिब इल्म को कातिल बना दिया और 11 अफराद की जान लेने के बाद भी खत्म न हो सकी? मुल्ज़िम शाहनवाज और पुलिस के मुताबिक मौसीकी के एक प्रोग्राम में होने वाले मामूली झगड़े ने इस दुश्मनी को जन्म दिया और 17 साल से चलने वाली ये दुश्मनी अब तक 11 अफराद की जान ले चुकी है, जिनमें एक आलिम दीन और आर्मी का जवान भी शामिल है। आज से कुछ अरसा कबल इनका शादी कोई मौसीकी का प्रोग्राम था, उस पर इनका झगड़ा शुरू हुआ था और इस मामूली नौयत के झगड़े ने इतनी तूल पकड़ ली और एक दूसरे की इज़्ज़त और अना का मसला बना लिया और इस तमाम झगड़े की बुनियाद छोटी सी कि एक बच्चे को दूसरे शख्स ने कोई स्लैप मारा और उस पर जो है इनका झगड़ा आगे तक बढ़ गया और इस झगड़े में तकरीबन 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसमें एक उसका चचाजाद भाई या चचा जो है वो आलिम दीन भी था और इस दूसरी पार्टी का कोई आर्मी का जवान भी था। वो भी मकसद ये है कि इन दोनों दुश्मनियों के नज़र हो गए। मर्दान से गिरफ्तार करके कराची लाए जाने वाले मुल्ज़िम शाहनवाज का कहना है कि मकतूल गुल बादशाह ने 3 साल कबल उन पर कातलाना हमला किया था, जिसमें उसका चचाजाद भाई और 2 चचा हलाक हो गए थे और इस वाक़े में वो खुद भी जख्मी हो गया था। इस वारदात के बाद गुल बादशाह भागकर कराची आ गया था, लेकिन उसकी मुखबरी होने पर शाहनवाज और उसके 2 कज़न कराची आए और उसे भी कत्ल कर दिया। हमारे 3 बंदे, मुझको मारा था, मेरे गोलियां लगी थी? हाँ। कहाँ गोली लगी है? एक सर में लगी थी और एक पाँव में लगी थी। आप बच गए? हाँ, मैं बच गया था। मेरा एक चचाजाद भाई मरा था, एक चचा मेरे साथ मरा था, उसके पहले उसने हमारे एक चचा को मारा था। जैसे कि मुल्ज़िम ने बताया कि शाहनवाज ने गांव में 2 चचाजाद भाई और एक चचा और एक चचाजाद भाई को और इसको मकसद 2 अफराद को हलाक किया और इसको ज़ख्मी किया। गुल बादशाह की कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाला मुल्ज़िम शाहनवाज मर्दान में 3rd ईयर का तालिब इल्म है, जो कहता है कि दुश्मनी का ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, APSC कर रही है। ये तो हमारी सब ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान है मेरे। तो आपको कभी ख्याल नहीं है इस किस्म का? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर हो जाए तो रदीनामा हो जाए तो अच्छा है। दही इलाकों में होने वाले मामूली झगड़े खानदानी दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं और कई अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। देखना यह है कि मुल्ज़िम शाहनवाज की गिरफ्तार होने के बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ये झगड़े ख़त्म होते हैं या कुछ और अफराद भी उनकी वजह से अपनी जान से चले जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अगर पुलिस चाहे तो कराची से भागने वाला मुल्जिम मर्दान से भी गिरफ्तार हो सकता है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।